हेलो एवरीवन, दिस इज शिखा मौर्य और आज हम पढ़ेंगे लीवर. सो लेट्स स्टार्ट. As we know, liver is the largest gland in the body which weighs about 1.5 kg in men, and it is located in the upper and the right side. Mark it. It is located in the right side of the abdominal cavity immediately beneath the diaphragm. Okay. Now hepatic lobes क्या हैं? तो liver is made up of many lobes called hepatic lobes, and each lobe consists of a many lobules called hepatic lobules. Now hepatic lobules क्या है? Hepatic lobule is the structural and functional unit of liver. The lobule is a honeycomb-like structure and it is made up of liver cells called hepatocytes. तो liver का parenchyma क्या है? Hepatocytes. Okay. Now जो hepatocytes होते हैं, these are arranged in columns which form a hepatic plates. जो hepatic plates form करते हैं, and each plate is made up of 2 columns of cells. देखते हैं यहाँ पे डायग्राम में हम. This is how these are arranged. ये इस तरह से इनका अरेंजमेंट है यहाँ पे. These are plates and ये जो दो neighboring plates हैं उनके बीच का जो ये स्पेस है, these are called sinusoids. साइनोसॉइड्स यहाँ पे ये दिस इज़ द सेंट्रल वेन एंड यहीं पे इसी एरिया में हमारे जो ट्रायड है, पोर्टल ट्रायड जिसे हम बोलते हैं, ये यहाँ पे लोकेटेड है. ओके. दिस इज़ हाउ ये यहाँ पे एक पोर्टल ट्रायड में कैसे एक ब्रांच ऑफ हेपेटिक आर्टरी इज देयर, देन ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन इज देयर. मार्क इट दैट देयर इज़ अ हेपेटिक आर्टरी, देन पोर्टल वेन. वेन कौन सा? पोर्टल वेन. और आर्टरी हमारी हेपेटिक. फिर ट्रिब्यूटरी ऑफ बाइल डक्ट. ओके. दिस इज हाउ hepatic plates and hepatic plates with sinusoids in between is arranged. Further, in between the neighboring plates the blood space is called sinusoid, जैसे अभी देखा हमने, and this sinusoid is lined by the endothelial cells. In between the endothelial cells some special macrophages are there called as Kupffer cells. Okay. हमने पोर्टल ट्राइड्स में देखा क्या है. द ब्रांच ऑफ हेपेटिक आर्टरी एंड पोर्टल वेन का किस में ओपन होते हैं? साइनोसॉइड में ओपन होते हैं. एंड द साइनोसॉइड्स ओपन इनटू द सेंट्रल वेन. ओके. इसमें हैव यू नोटिस दिस, इसमें यहाँ पे बाइल डक्ट नहीं है. तो यहाँ पे बाइल डक्ट नहीं है, इसमें सिर्फ जो सेंट्रल वेन में है. और बोलें कि साइनोसॉइड में कौन सा ब्रांच ओपन होता है? तो ये हेपेटिक आर्टरी है और पोर्टल वेन है. ठीक है. और हेपेटिक बाइल डक्ट का ट्रिब्यूटरी ऑफ बाइल डक्ट ये हम अलग से देखेंगे. साइनोसाइड्स, और ये जो साइनोसाइड ओपन होता है सेंट्रल वेन के अंदर. जो हमारा यहाँ पे ब्लड का फ्लो है यहाँ पे कैसे है? सेंट्रीपिटल है. सेंट्रीपिटल मतलब कैसे कि जो ब्लड फ्लो है वो यहाँ बाहर से अंदर की तरफ जाता है. इसमें से एक हमारा है पोर्टल वेन और एक हमारा है यहाँ पे हेपेटिक आर्टरी. ओके. और जो हमारा बाइल है ना, बाइल डक्ट जो हमने पढ़ा थर्ड, तो इसका मूवमेंट यहाँ पे अलग होता है. इसका सेंट्रीफ्यूगल मूवमेंट होता है, यहाँ पे इनवर्ड टू आउटवर्ड होता है. और ये कैसे होता है? वी विल सी. हम देखते हैं. वी हैड सीन हियर दैट ऐसे अरेंजमेंट होता है. ठीक है. सेल्स का मान लें ऐसे प्लेट्स फॉर्म में. तो ये हेपेटोसाइट्स जो बाइल सिक्रीट करते हैं अंदर स्पेस में यहाँ पे. ठीक है. और यहीं पे यहीं से फिर कलेक्ट होने के बाद ये फर्दर आगे मूव ऑन होता है. जो ट्रिब्यूटरी ऑफ बाइल डक्ट फॉर्म करता है, फर्दर ये छोटे छोटे जो ट्रिब्यूटरीज है मिलके राइट एंड लेफ्ट बाइल डक्ट फॉर्म करते हैं. फर्दर इसका फर्दर सर्कुलेशन होता है. वी विल सी नेक्स्ट. नाउ लेट्स सी हेपेटिक लोब्यूल्स प्रॉपरली. You can see here this blue one is portal vein and this red one is hepatic artery. This is how these are arranged in a triad form. This is tributary of the bile duct.
एंड दीज आर द हेपेटोसाइट्स। ये हेपेटोसाइट्स इस फॉर्म में अरेंज है। यू कैन सी हियर इज साइनोसॉइड, जिसके अंदर ये जो इसकी आर्टरी, हेपेटिक आर्टरी है और जो पोर्टल वेन है उसके ये इसमें जाके ओपन होता है और ये फर्दर मूव इनटू द सेंट्रल वेन। ठीक है, ये जो इसका कौन सा मूवमेंट है, ये सेंट्रीपिटल मूवमेंट है। ओके, एंड ये जो हेपेटिक सेल्स है एज वी नो ये बाइल सेक्रेट करती है और ये इस स्पेस में सेक्रेट करती हैं एंड दिस फर्दर कलेक्टेड एंड दिस गो इन दिस ट्रिब्यूटरी ऑफ द बाइल डक्ट। ठीक है, ये यहाँ से सेक्रेट हुई स्पेस में, फिर ये इसमें बाइल डक्ट में जाएगा। ठीक है, this is how these hepatic lobules are. Now we will see about the ये जो hepatic artery है और portal vein है, ये particularly इनका ये क्या है, ये कहाँ से है। Let's see, this is for example this is your liver, okay, and this is your stomach, this is your pancreas here, this is spleen. okay okay यहाँ पे एर्टा से निकली हुई एक ट्रंक है, दिस इज सीलिएक ट्रंक और यू कैन से सीलिएक आर्टरी, जो इन्हें ब्लड सप्लाई करेगी। ओके, स्प्लेनिक आर्टरी हो गया, इनको ब्लड सप्लाई करने के बाद फिर इनके जो सिक्रीशंस होंगे ना वो सारे के सारे ये जाएंगे हमारे लीवर के पास। ठीक है, इनके जो स्टमक में जितना भी एब्जॉर्प्शन होगा उस आर्टरी में मिल जाए, उसमें जाएगा और ये फर्दर इन सब से निकली हुई जो वी कैन से जो वेन होगी, क्योंकि अब वो एज़ कम्पेयर पहले से ऑक्सीजन तो होगा पर एज़ कम्पेयर बिफोर अभी ऑक्सीजन लेवल इसमें डिक्रीज़ हो जाएगा बिकॉज दिस आर यूज बाय दिस द सेल्स ऑफ दिस ऑर्गन्स। सो ये हमारा ये पर्टिकुलर वेन फॉर्म करेगा, पोर्टल वेन, सॉरी, दिस विल फॉर्म अ पोर्टल वेन। दिस इज़ हाउ द पोर्टल वेन इज़ फॉर्म्ड। और अब ये जो पोर्टल वेन है ये ऑक्सीजनेटेड कम है। ठीक है, तो हेपेटोसाइट्स को भी ऑक्सीजन की ज़रूरत है, पर ये इससे जो ब्लड सप्लाई आ रहा है उससे तो इसका डिमांड फुलफिल नहीं हो पाएगा। सो जो सेफेलिक आर्टरी है ना उससे एक डायरेक्ट आर्टरी आते हैं यहाँ पे, दिस इज़ द आवर हेपेटिक आर्टरी। ओके, जो हमने पोर्टल ट्राइड में से देखा एक हेपेटिक आर्टरी, ये डायरेक्ट यहाँ पे आती है और इसके फर्दर छोटे छोटे ब्रांचेस होते हैं और ये पर्टिकुलर इसमें हेपेटिक लोब्यूल्स में छोटे छोटे ब्रांचेस फॉर्म में इनके ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन इस फॉर्म में। दिस इज़ हाउ दिस इज़ योर हेपेटिक आर्टरी एंड दिस इज़ योर पोर्टल वेन। ओके।